फिर दौर जो शुरू हुआ, हमारा एडमिशन भी क्लास 6 का सरगनास्थित पाटलिपुत्र है स्कूल में, इसी पेंटिंग की वजह से। तो पटना के ही मूलतः आप हैं और यही आपने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की जी। और उसके बाद कार्टून की फील्ड में कैसे आना हुआ? कार्टून में दरअसल कभी तो लग रहा है क्लास 6 के बाद से कभी कुछ दूसरी चीज सोचे ही नहीं और माने भी नहीं, वो लगातार कार्टून चल रहा है जो आज तक बरकरार है। कैसे ये प्रोफेशन हो गया ये भी आज तक पता नहीं चला। तो मैगजीन्स में, चूंकि उस समय था कि 8-10 मैगजीन्स में बच्चों की पत्रिकाएं थी। जी जी। नंदन, पराग, बालहंस, काफी प्रसिद्ध किताबें जी। और वो उस समय वही मैगजीन्स थे जो हम लोगों को लगता था कि तमाम बच्चों के साथ, मतलब छटपटाहट पहले होती थी कि किसमें छपा, एक में छपा, दूसरे में छपा, और हर मैगजीन लगता है कि 3 या 4 दिन के गैप पे हर मैगजीन का आना होता था जी। तो वो सबसे महत्वपूर्ण रहा, लगा कि इंस्टीट्यूशन जो है वो हमारा मैगजीन से ही हुआ, बल्कि बहुत स्कूल पर हमारा ध्यान नहीं रहा, कॉलेज भी कॉरेस्पॉन्डेंस करना पड़ा। हाँ, जब आप कह रहे हैं कि क्लास 6 से आप शुरुआत कर चुके थे तो इसका मतलब है बहुत छोटे होंगे और तभी से शुरुआत हो गई। बहुत अच्छी बात ये रही कि हमारे जिस स्कूल में थे, सरकारी स्कूल वो था और बहुत नाम था उस स्कूल का, और उस स्कूल के तमाम शिक्षक आपकी मदद करें इसमें ही मेरे लिए बड़ी बात थी कि मतलब उन्होंने आपकी प्रतिभा को पहचाना, कह सकते हैं। टिफिन के बाद जब हम जाते थे तो उसमें हमारे क्लास टीचर थे, प्रिंसिपल सर थे, मतलब एक प्रिंसिपल सर का डर उस समय उस पूरे कैंपस में इतना ज्यादा था, लेकिन उन्हीं सर की वजह से हम आज जो भी हैं ये मानते हैं, क्योंकि उन्होंने 10th तक अपने पॉकेट से पैसा निकाल कर एक कॉम्पिटिशन में भेजा था उन्होंने, और अच्छा लगता था कि जब उस 10 रुपए की वजह से हम अवार्ड लेकर उधर से आते थे और स्कूल में जब रखा जाता था उसको, बहुत बड़ी बात होती, घुमाया जाता था पूरे बच्चों के बीच, जितने हर क्लास में जी। वो लगता रहा कि बहुत बढ़िया। और जो भी अखबार या पत्रिकाओं में जितने भी कार्टून छपते थे वो सारा दिखाते थे जाकर, और उन्हें भी काफी खुशी होती होगी और बहुत गर्व करते होंगे कि मेरे स्कूल का कोई स्टूडेंट इतना आगे बढ़ रहा है, उसकी खास प्रतिभा है ना। और बहुत मजा आता है कुछ अलग सा, कुछ हट के करने में। तो वही हम जान रहे हैं कि जब हमारे इतने प्यारे कार्टूनिस्ट हमारे साथ हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि फिर वो कार्टून बनाते बनाते उन्होंने कुछ और सोचा नहीं, करियर को ही मतलब करियर ही बना लिया इसको। तो क्या कभी घर से, ज्यादातर आज के बच्चों की प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स रोक रहे हैं उनको, क्या कभी ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी आई कि आपको कोई रोका गया हो, ये क्या कर रहे हो, कार्टून बना रहे हो दिन भर, ये क्या कर रहे हो? बल्कि आज तो एक अच्छी स्थिति है कि जो बच्चे बना रहे हैं कम से कम उनको माता पिता सपोर्ट कर रहे हैं कि चलो ये बढ़िया चीज है। हम लोगों के जमाने में ये नहीं था, पिटाई खाते खाते कि आज हमारे नन्हे दोस्त बड़े मजे में जो भी करना चाहते हैं वो करते हैं। तो फिर क्या होता था उस समय? चौकी के नीचे बैठकर बनाना, पलंग के नीचे बैठकर बनाना, इस डर से कि कोई देखे तो पीटे नहीं। लेकिन चलिए, छूटा नहीं चीज कुछ भी, ये अच्छा रहा। लेकिन तब था कि जब 10th क्रॉस किए, फिर अवार्ड वगैरह कुछ मिलने लगा, तब घर को लगा कि नहीं ये कोई बढ़िया चीज है, कोई फालतू चीज नहीं है। वरना ड्राइंग के नाम से मेरा ख्याल है कि क्लास 2 या 3 था तो जो हमारे मोहल्ले के भी जो बच्चे थे 2-3 जो साथ में करते थे, उनके गार्जियन पढ़ाई की वजह से छुड़वा दिए कि आपको ये काम नहीं करना, अभी एक्स्ट्रा टाइम में जब टाइम मिले या गर्मी की छुट्टी हो तब करना। लेकिन चलता रहा और अच्छा लगता है कि मतलब थोड़ी रोक टोक हुई लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। आज कार्टून, चूंकि कार्टून का जो सब्जेक्ट होता है वही हमारा होता है कि वो सब चीज ना मिला होता तो इतना बढ़िया कार्टून भी नहीं बन रहा होता। सब्जेक्ट का काम करता है कि पीटता हुआ कैसा चेहरा होता है, डांटता हुआ कैसे चेहरा होता है। तो उस समय होता था कि एक घर में संयुक्त फैमिली का एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट ये था कि 15-16 लोग होते थे। अब किसी बात पर किसी को कोई गुस्सा है तो कोई आया तो कान ऐसे घुमा कर निकलेंगे तो मतलब आज याद आता है और वो हमको लगता है कि कार्टून में सबसे अच्छा पार्ट हमारे लिए होता है। वो आप याद करते होंगे और कार्टून बना लेते हैं। खाने जैसी स्थिति, परेशान होने जैसी स्थिति, तो
आखिर वही सब काम आ रहा है जो हमको लगता है कि और जो लोग पसंद करते हैं कि पूरी तरीके से। कई लोग बोलते हैं कि जो पीटते हुए आदमी का कार्टून बनाते हो या भिखारी का बनाते हो तो वो पूरी तरीके से लगता है कि इतना क्रूर ढंग से नहीं पीटा जा सके, तो वो सारा एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं वो जीवन के विभिन्न पलों से वो आते चले गए। और जो लोग जुड़ते गए, काफी सारे लोग जो जुड़ते गए या परिवार में या समाज में, उनको देखते हुए और प्यारे प्यारे कार्टून्स के जो कैरेक्टर्स डेवलप करते गए। तो इसके साथ साथ अभी जब हमारे बच्चे इतने साथ हैं, हमारे नन्हे दोस्त, वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि जब आपके कार्टून देखते हैं सबके चेहरे पे सुबह सुबह हंसी आ जाती है, वही हिंदुस्तान अखबार होता है और उसमें देखो तो फिर हंसी आ जाती है उनको, तो वो ये जरूर जानना चाहते होंगे कभी कोई ऐसा भी कैरेक्टर आया आपके सामने जिसको बनाते हो आपको खुद ही बहुत ही फनी सा लगा हो और आप खुद ही हंस पड़े हो उस पर? नहीं, जैसे कोई एक कैरेक्टर नहीं है, होता क्या है कि एक आइडिया, कोई बढ़िया सा आइडिया जिस दिन हो और लगे कि एकदम जान डाला जाए उसमें जी। तो जो भी कैरेक्टर कार्टून का बनता है वो उस आइडिया के अनुसार बनता है कि यदि एक भिखारी है या एक पुलिस ऑफिसर है या कोई राजनेता है, तो जो भी जिसके बीच भी संवाद होना है वो उसकी मजबूती कैसी होगी वो पहले दिमाग में वो बैठाना होता है कि वो कैसे वो बोलेगा कि लोगों को हंसी आएगी। तो ऐसे कई कैरेक्टर्स हमारे बने हैं, कई कार्टून के जो खुद मतलब वो तो बाद में कार्टून बनने के बाद में ये देखकर जो लोग हंसे, लेकिन खुद भी मन प्रसन्न रहता है कि अरे यार ये ऐसे इस तरीके से डेवलप हुआ। तो कई कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो, और सारा चीज निर्भर उस आइडिया पर होता है कि आपको बनाना क्या होता है। जब वो तय हो जाता है कि हमारे कैरेक्टर्स में जैसे सिर्फ आदमी ही नहीं होता है, जैसे सिक्का होता है, जैसे अभी चवन्नी बंद हुआ, आज का जो कार्टून हुआ चवन्नी पर था, तो उस तरीके से जूता भी बोलता है, मोजा भी बोलता है और कंघी भी बोलता है। तो वो सारी चीजें जो हमारे कोई भी चीजें वो सजीव होती हैं। किसी से एक फ्रिज यदि एक बल्ब से बात कर रहा है, बिजली यदि चली जाती है तो उसमें भी उसका एक्सप्रेशन एक होता है उस कमेंट के अनुसार। तो कैरेक्टर्स जब किसी भी आदमी को बनाते हैं तो उसका एक मजा यह है कि बना लेने के बाद खुद देखकर लगता है कि नहीं आज एक बेहतरीन काम हुआ, बेहतरीन काम हुआ। तो ऐसे पल में मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, कभी कभी देख के तो लोगों को बड़ा आसान लगता है और बना बनाया कार्टून जब एक सामने में आता है तो बहुत ही मजेदार सा और बड़ा आसान सा लगता है कि बस खींच दिया गया, कोई नाक नक्शे और इन चीजों को बहुत बारीकी से, लेकिन क्या इसे बनाना या इसके बारे में सोचना वो कभी ना कभी बहुत कठिन भी होता होगा? को लगता है कि मेरे लिए रोज कठिन है, रोज कठिन, हर रोज कठिन है। ये हमारे नन्हे दोस्तों के लिए जानना बहुत जरूरी है। हर रोज इस तरीके की प्रक्रिया होती है। वो हम भी सुबह जब अखबार देखते हैं तो लगता है कि एक लाइन ऐसे बस ड्रॉ है और कुछ लिखा हुआ है इतना, ये बनाने के लिए 1 घंटा से ज्यादा का टाइम तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन हमारा हर रोज 12 घंटा गुजरता है इस पर। सुबह जगने के बाद जो अखबार देखते हैं उसके बाद उस खबरों का चयन करते हैं कि किस पे बनाया जाए, तो उसको नोट करते हैं पहले उस न्यूज को जी। और वो नोटबुक लेकर वो दिन भर लगता है उसको कि उसी पर सिर्फ उसी 4 लाइन पे आप सोचते रहिए कि क्या करना है क्या करना है, और कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि इस समय आपको आइडिया आ जाएगा। कई बार होता है कि खबर पढ़ते के साथ होता है और कई बार होता है कि शाम 7 बज गया, लगातार आपका 12 घंटा हुआ लेकिन तब भी कोई आइडिया नहीं आया। तो ये प्रक्रिया हर रोज की है और मतलब कोई फिक्स जैसा तो कुछ है नहीं, यानी कि इतना आसान भी नहीं सोचा जाए। सोचने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा सिस्टम हो कि इसको करके ऐसा सोच लिया जा सके। यही एक बना बनाया खाका नहीं है जिसमें कि आप फिट कर दें, ड्राइंग के साथ हो सकता है जी, लेकिन इसमें नहीं हो सकता। सोचने में हमको लगता है कि क्या कहा जा सकता है कि कैसे कोई सोचता हो, और यही एक टेक्निकल पार्ट नहीं है जो किसी को अपने साथ साथ दूसरों के भाव को भी सोचना पड़ता होगा। वो हर चीज वो पहले खबर सोचते हैं, उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया कैसे देंगे, उसमें ये सोचना होता है कि जो आदमी पढ़ रहा है वो क्या उस पर सोच रहा है, और अब मेरा सोचना उस पर होता है कि वो आदमी जो सोच रहा है उसको हम कैसे उसकी बात को यहाँ रखें एक अच्छे अंदाज में। तो मुझे लगता है मुझे तो आपसे बहुत कुछ जानने का मन कर रहा है, लेकिन साथ साथ हमारे जो हमारे साथ लगे दोस्त हैं वो भी बहुत कुछ आपसे जानना चाहेंगे। तो अंकित, आप सबसे पहले पूछें कि आप क्या जानना चाहते हैं पवन अंकल से?
पेंटिंग बनाना कहाँ से सीखा? स्कूल का क्लास 2 हमारा था, खुद से कर रहे थे, खुद से पेंसिल रबड़ ये होता है, और आपको लगता है कि कोई भी तस्वीर, उस समय पत्रिकाएं आती